जिसमें बकरी रेखा अपने पति और 6 महीने की बेटी जूली के साथ रहा करती थी। झाड़ू पोछे का काम किया करती और उसका पति मार्केट में एक सब्जियों का ठेला चलाया करता था। वे दोनों सुबह ही अपने काम के लिए घर से निकल जाते और शाम होने तक ही घर को वापस लौटते थे। जूली दिन भर घर के अंदर अकेले ही बैठी रहा करती। बाहर से दरवाजा बंद होने के कारण शाम को अपने माँ पापा के आने के बाद ही जूली घर से बाहर खेलने जाया करती थी। एक दिन जब जूली घर के अंदर ही अंदर बहुत बोर हो गई थी और पास ही की एक खिड़की में से बाहर झांक रही थी, तभी उसके दिमाग में एक बुरा बात आया। उसने उस खिड़की के नीचे से एक स्टूल रखा और उसमें चढ़कर जैसे तैसे घर से बाहर निकल आई। जूली बहुत खुश हो गई। वो पास के ही एक बगीचे में जाकर फूलों के साथ खेलने लग गई। झाड़ियों के पीछे एक खूंखार भेड़िया कब से शिकार की ताक में लगा हुआ था। जूली को देखते ही वो दबे पांव आगे बढ़ा। आज का सवाल 3+3 कितना होता है? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मौका पाते ही उस पर झपट्टा मारकर उसे वहां से उठा ले गया। जूली ने खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन भेड़िया उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे सीधे उठाकर अपनी गुफा के अंदर ले आया। जूली बहुत डर गई थी। उसे पता था कि अब भेड़िया उसे मार डालेगा। उसे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहां पर रखी हुई एक बांसुरी पर पड़ी। भेड़िया उस बांसुरी को अक्सर बजाया करता था। जूली को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसकी माँ ने उसे बताया था कि भेड़ियों को बांसुरी बजाने का बहुत शौक होता है। जूली ने अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी सी चालाकी दिखाई। वो भेड़िए से बड़े नरम स्वर में बोली, चाचा, मैं जानती हूँ आप मुझे खा जाओगे, लेकिन मुझे मारने से पहले आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दोगे? भेड़िए ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो जूली ने जवाब दिया, मैंने सुना है आप बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हो। मुझे ना बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती है। आप थोड़ी देर के लिए मुझे बांसुरी सुना सकते हो? भेड़िए ने सोचा, अब शिकार तो हाथ आ ही गया है, थोड़ी देर बांसुरी बजा लेने में क्या हर्ज है। वो बैठ गया और उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब भेड़िए ने बांसुरी बजाना बंद किया तो जूली उसकी तारीफ करते हुए बोली, अरे वाह, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी बांसुरी आज तक मैंने कभी नहीं सुनी थी। आपके जैसी बांसुरी इस दुनिया में कोई नहीं बजा सकता है। चाचा, एक बार और बजा दो ना। जूली की बातें सुनकर भेड़िया बहुत खुश हो गया। उसकी ऐसी तारीफ आज तक किसी ने नहीं की थी। इस बार तो वो और जोश में आकर आंख बंद करके बांसुरी बजाने लगा। जूली मौका पाते ही वहां से बाहर खिसकने लगी। गुफा के बाहर आते ही जूली ने दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब भेड़िए ने बांसुरी बजाना बंद किया और आंखें खोली तो उसे पता चला कि जूली भाग गई है। वो गुस्से में उसी रास्ते से जूली के पीछे चले गया। यहाँ जूली आधे रास्ते में दौड़ते दौड़ते बहुत थक चुकी थी। ये सोचते हुए कि अब भेड़िया दोबारा वापस नहीं आएगा, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। मैं भी कितनी चालाक हूँ, मैंने भेड़िए चाचा को बुद्धू बना दिया। वो ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसे भेड़िए के दौड़ने की आवाज सुनाई दी।
जूली को समझ में आ गया कि भेड़िया फिर वापस आ चुका है। वो झट से खड़ी हुई और उसने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। भेड़िया तेजी से उसी की तरफ आ रहा था। जूली का घर